अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के उस कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ जिसमें इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यूँ अरीज़ा पेश करते हैं और उलूवे रिसालत और शाने नबुवत और हुजूर के जो दर्जात है उसकी बुलंदियों को बताते हुए कहते हैं, अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। दुनिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर और बादशाह और सुल्तान होते हैं वो कहीं भी बैठ जाएं लेकिन होते जमीन पर है। अभी सोशल मीडिया पर चंद वीकों पहले या चंद महीनों पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। एक फैमिली ने स्पेशल प्लेन बनवाकर बाकायदा आसमानी फिजा में शादी करवाई। हुआ ना, ऐसा हुआ। यानी लोग ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास इतनी दौलत है कि हम चाहें तो दूल्हे को जमीन और आसमान की फिजा के दरमियान निकाह करवा सकते हैं, दूल्हा बना सकते हैं। लेकिन इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी 106 साल पहले कहकर गए, इन बुलंदियों पर उड़ने वालों पर ताज्जुब न करना, इसलिए कि दुनिया के जितने मालदार हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये आफाक में जा सकते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सातों आसमान के परे अर्शे मौला पर मसनद नसी कोई हो सकता है तो वो सिर्फ आमिना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह हो सकता है। और कहा अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। और अर्श है ही उस मकाम का नाम जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता, जहां ख्वाबो ख्याल, अरे वहां तक तो बहुत दूर की बात है। यहां हम लोग थोड़ा बहुत बादल देख लेते हैं तो हमारा प्लेन गायब हो जाता है। यानी ये अक्ल के अंदर ये भी नहीं समझते कि जब बादल आड़ आ जाए तो प्लेन नहीं दिखता। अब ये सातों आसमान के रास्ते और उसकी लंबाई चौड़ाई, अब ये कोसों मील दूर, हजारों हजार साल का रास्ता और उसके परे अर्श है, लेकिन तसव्वुर कोई नहीं दे सकता, ख्याल वहां तक पहुंचाया नहीं जा सकता। जहां कायनात के तमाम इंसानों का ख्याल गर्दिश नहीं कर सकता वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम पड़ते हैं। यानी ये शान है रसूलुल्लाह की। और हमें और आपको भी चाहिए कि हमें भी अपने बच्चों को इश्क़े अहमद रजा पिलाने की जरूरत है, वरना इस दौर में एरे गैरे नत्थू खेरे मौलाना की शक्ल में, मुफ्ती की शक्ल में, कारी की शक्ल में, पीर की शक्ल में, ईमान और अकीदे के लुटेरों की शक्ल में पूरी तरह पंजे गाड़ चुके हैं। अगर इस दौर में भी हमने और आपने आला हजरत से अपने बच्चों को मुतारफ न कराया तो कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्ली या तो देवबंदी बनेगी, या वहाबी बनेगी, या शिया बनेगी, राफजी बनेगी, खारजी बनेगी, अहले हदीस बनेगी, चकड़ालवी बनेगी, नेचरी बनेगी। और अगर कहीं खाली स्कूलों की तरफ रुझान रहा तो ये नस्लें कहीं दहरिया बन सकती है। और दूसरा जुमला सुनिए, आला हज़रत का मिसरा बता रहा हूं। आला हज़रत ने एक तो बात की कि जहां किसी का तखय्युल नहीं जा सकता वहां मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम जाते हैं, लेकिन ये भी हद नहीं है, इसको याद रख लें आप। अर्श जो है वो हद नहीं है, वो तो खाली मसनद है। हद तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि कहां तक वो ले गया। लेकिन दूसरे ही वर्के में, यानी दूसरे ही मिसरे में कहते हैं देखनी है हश्र में। पहले मसनद अर्श की बात की और दूसरे ही मिसरे में ले गए मैदान महशर, जहां अच्छे अच्छों के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। आज जितने भी घूम रहे हैं ना इधर उधर एरे गहरे लतू गहरे, उसकी सबकी अक्ल ठंडी हो जाएगी, पता चल जाएगा। और उनको भी आखिर में यही कहना पड़ेगा, उन्हें माना, उन्हें जाना, न रखा गैर से काम। यानी ये आला हज़रत का दर्स था। यानी पूरी कायनात को ऐसा लगता था जैसे सबको ये कहना चाहते थे, सबको छोड़ो
आमीना के लाल की तरफ चलो, इसलिए कि सब कुछ है ही हुजूर। यानी कायनात में एक खुदा नहीं है, रसूलुल्लाह, बस इसको याद रख लें। रसूलुल्लाह खुदा नहीं है, उसके सिवा जितने भी रुतबे हैं अल्लाह ने सारे रुतबों से रसूलुल्लाह को माला माल फरमा दिया। और हमारा तो रुझान ये है, आला हज़रत ने ये जुमला कहा, इज्जत दिखाई जाएगी, ये नहीं कहा हकीकत दिखाई जाएगी। यानी हकीकत मुस्तफा मैदान महशर में भी पोशीदा ही रहेगी। इसलिए सिद्दीक अकबर से हुजूर खुद कहते हैं, अबू बकर साथ साथ चलते हो, उठते हो, बैठते हो, सफर में, हजर में, हर जगह, लेकिन यह न समझना कि मोहम्मद अरबी की हकीकत को जान गए हो। यानी मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा रब जानता है। हकीकत न कहा, इज्जत कहा। पता यह चला कायनात में जितनी भी इज्जतें हैं वो इज्जतें उस वक्त बनती हैं जब वो मुस्तफा के कदमों में बोसा देती है। और अगर उसके सिवा कोई इज्जत तलाश करता है, वो इज्जत नहीं है, वो धोखा है, फरेब है।